नमस्कार दोस्तों, बाबा केमिस्ट्री 2.0 के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील बिश्नोई आज री नीट 2015 का केमिस्ट्री का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 46 से 45 प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें निम्न में से किस यौगिक को प्रबल अम्ल के साथ गर्म करने पर 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन का निर्माण हो सकता है। तो आप देख सकते हो 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन का जो सूत्र है वो ये है। पहले से देखिए, पहले के अंदर तो ज़्यादा कार्बन दे रखे, दूसरे के अंदर भी ज़्यादा दे रखे, तीसरे के अंदर भी ज़्यादा दे रखे, चौथे के अंदर देखिए आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हाइड्रोजन विस्थापन के कारण। प्रश्न नंबर 47 देखिए आप, गैडोनियम 4f श्रेणी से संबंधित है। डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 64 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, तो ये आपको याद रखने होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट के किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए इज करेक्ट होगा। उसके बाद 48 देखिए, एक ऑक्साइड आयन O-2 का ऑक्सीजन परमाणु से बनने के लिए पहले एक्सोथर्मिक होता है और फिर एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद उसमें प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसके बारे में पूछा कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो कथन सत्य होगा वो आप देखिए कि नोबल गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण स्थायी से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावी हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49, C3H9N से बनने वाली संभावित संरचना समावेता आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पता करनी है। तो इससे बनने वाली जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसका जो नंबर होगा तो वो है 4। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15, N2+O2 इज 2NO का जो साम्य स्थिरांक है वो K है। तो 7 देखिए, जल अणु की अधिकतम संख्या, आपको अधिकतम अणु प्राप्त करने हैं। तो देखिए मोल बराबर क्या होता है, W/mW या N/Na। तो आपको जो N प्राप्त करना है तो वो Na × मोल प्राप्त होगा। अब A में आप चेक करिए, 18 ग्राम दे रखे, मतलब 18 को पानी का जो मोलिकुलर मास था वो भी 18 × Na, मतलब कितना आ जाएगा, 1 Na आ जाएगा। ये इसके नंबर है। उसके बाद में आप थर्ड में चेक करिए, पानी 18 अणु दे रखे, तो इसके अंदर अणु कितने हो जाएंगे, 18 ही हो जाएंगे। तो फोर्थ में देखिए 1.8 ग्राम अपॉन 18 × Na, मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 Na हो जाएगा। ये भी कम है। और 18 मोल दे रखे तो 18 Na, तो सबसे ज्यादा 18 Na के आगे अणु आ गए। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ऑक्सीजन दे रखे हैं। ये जो प्रश्न है ये MOT से संबंधित है। MOT में आपको किससे करना होता है, बॉन्ड ऑर्डर से। आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर का पता है तो जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। और जिसका 14 से ज़्यादा या 14 से कम होगा तो 0.5 क्या होता है, कम होता जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखिए जो 14 के पास में कौन है, 15 है। तो इसका सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है वही क्या होता है, सबसे स्थायी होता है। तो 15, 16, 17, 18 वाला, तो मतलब इसके सबसे पहले देखिए कौन आएगा, O2+ आएगा। O2+ एक में ही है, किसमें, थर्ड में। तो आंसर इज सी। इसके अंदर एक OH बॉन्ड पाया जाता है जिसके कारण ये अपचय गुण प्रदर्शित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद 54 मिनट से गर्म करने पर CO को आसानी से उत्सर्जित करता है। ये आपको थर्मल स्टेबिलिटी कराई जाती है, S ब्लॉक, P ब्लॉक वगैरह एलिमेंट की। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी ध्रुवण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताइए, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका ध्रुवण ज़्यादा होगा, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से थर्मल स्टेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा आएगी वो किसकी होगी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट प्रश्न है 53, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। कैप्रोलैक्टम अगर आपको याद हो तो किसके अंदर होता है, नाइलॉन 6 की संरचना को बोला जाता है कैप्रोलैक्टम। तो आंसर इज सी। उसके बाद 52 में देखिए, किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक वही होगा जिसके अंदर आयंस क्या होंगे, आराम से गति कर सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं। तो बताइए इसके अंदर सबसे ज्यादा किसके अंदर है, इसके अंदर HCl एक प्रबल अम्ल है। तो आंसर इज 4। इसके बाद पूछा है कि अम्लीय बफर नहीं है। बफर क्या होना चाहिए, अम्लीय है, तो उसका वीक क्या होना चाहिए, एसिड और कॉन्जुगेट होगा। जो युग्म होगा वो क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। तो इसमें देखिए H2CO3, H3PO4, HClO4 और
CH3C डबल बॉन्ड OH। तो बताइए इनमें से जो C है वो क्या है, एक प्रबल अम्ल है। तो बताइए प्रबल अम्ल का कभी भी कॉन्जुगेट नहीं, कभी भी बफर नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा C। इसके बाद में 58 देखिए, इनमें से कौन से दो स्पीशीज संरचनात्मक मतलब संरचना समान नहीं है। NH3 और PH3 दोनों में बताइए जो संरचना देखी जाती है वो सबसे पहले संकरण से पता की जाती है, और संकरण के बाद आपको संरचना आराम से पता लग जाती है। तो NH3 और PH3 दोनों के अंदर बताइए संकरण क्या होता है, sp3। इसकी संरचना भी क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद में थर्ड के अंदर देखिए आप SiCl4 PCl4+, इसकी भी सेम संरचना होती है। और उसके बाद में हीरा और कार्बाइड की भी सेम संरचना होती है। आंसर सेकंड देखिए HCF4, इसकी अलग अलग होती है। उसको 59 देखिए, एल्केन HCl से अभिक्रिया करके मार्कोनी नियम के अनुसार उत्पाद 1-क्लोरो-1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन देती है। 1-क्लोरो-1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन, इसकी ये स्ट्रक्चर है। आंसर बी में देखिए CH3 के प्लस आई प्रभाव के कारण जो इस साइड में नेगेटिव बनेगा, इस साइड में पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव पार्ट किसका होगा, Cl का। तो आंसर सेकंड तो क्या है, एकदम सही है, 1-क्लोरो-1-मेथाइल बन जाएगा। आंसर नंबर ए में आप चेक करिए, इसमें भी नीचे से रिंग के कारण प्लस आई प्रभाव लगेगा। तो बताइए जो 1 पे है वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वहां पे क्या हो जाएगा, Cl का अटैक हो जाएगा। तो इसमें ए और बी दोनों का अटैक। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, पूर्ण आयनीकरण को मानते हुए इनमें से कौन सा यौगिक पूर्ण ऑक्सीकरण में से सबसे कम मात्रा में अम्लीय KMnO4 की आवश्यकता होती है। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम तुल्यांक वगैरह, उससे इस प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो आप प्रश्न नंबर इसमें आंसर देखिए सेकंड और थर्ड और फर्स्ट, इन सभी में देखिए जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, तो ये +2 से +3 में जाएगा। इसके लिए तो ये ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। इसके अलावा इनके जो C2O4 है, SO3 है, NO2 वगैरह भी है, ये भी ऑक्सीकृत होकर किस में जाएंगे, अपने उच्च ऑक्सीकरण वाले यौगिक में। तो आंसर जो थर्ड है वो देखिए Fe+2 में है, लेकिन SO4 तो क्या है, अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, तो इसके लिए सबसे कम चाहिए। तो आंसर C इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 61। फिनोल की विक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है, तो ये एक विक्रिया नेम रिएक्शन है, डाइमर-टिमान अभिक्रिया। इसमें CHO लगाया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 61 का सेकंड। BCC चालक में एक कोष्ठी का रिक्त स्थान पूछा है, जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है इसकी वो 68 होती है। तो बताइए जो रिक्त स्थान हो वो कितना होगा, 32। उसके बाद 63 देखिए, कौन सा कथन गलत है। इसका जो सम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनमें 24, इसमें भी 24, ए इज करेक्ट। उसके बाद इसमें थर्ड देखिए, Cl2O7 पर क्लोरीन अम्ल का एनहाइड्रेट्स है, ये भी क्या है, सही है। ऑक्सीजन की संरचना मुड़ी हुई होती है, ये भी सही है। OF2 फ्लोरीन का ऑक्साइड, ये गलत है। इसके बाद 64 देखिए, FeCN6-3, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बताइए कितनी आएगी, +3। सभी में +3 दे रखी है, तो चलो कोई बात नहीं। इसके बाद सेकंड में, तो आंसर इज सेकंड इज सही। इसने अवोगाद्रो जो Na होता है उसका मान दे रखा है 6 × 10⁻23 दे रखा है। उसको चेंज होकर उसने बोला कि 6 × 10⁻20 हो गया। बताइए कितना हो गया, 1000 कम हो गया। अगर 1000 कम हो गया तो जो 1 ग्राम मोल कार्बन का द्रव्यमान होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन नाभिक स्नेही के लिए सही नहीं है। नाभिक स्नेही के लिए सही नहीं है, गलत पूछा है मतलब। तो बताइए नाभिक स्नेही कम इलेक्ट्रॉन घनत्व स्थानों पर आक्रमण करता है, क्योंकि खुद नाभिक स्नेही अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला होता है। कहाँ पे अटैक करता है, कार्बन पॉजिटिव पे, कैटायन पे तो कम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले पे अटैक करता है। तो ये तो क्या है, सही है। उसके बाद में बताइए नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहता है। नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहता है, ये पॉजिटिव की तलाश में रहता है। उसके बाद नाभिक स्नेही लुईस अम्ल होते हैं। नाभिक स्नेही लुईस अम्ल होते हैं क्या, नहीं होते, क्योंकि इसमें तो मोर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है और लुईस अम्ल होते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी वाले। तो आंसर कौन सा हो गया, सी इज करेक्ट। आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक किस दशा में पालन करेगा। आदर्श गैस समीकरण के लिए आपको पता है कि P/T और रो, इसमें रो टी, P क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, रो भी कम होना चाहिए, और T क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। तो इनमें से सेट देख लिए कौन सा है। उसको 68 देखिए, NaCN4-2
में संकरण आपको पता करना है। 4 वाले का संकरण आपको पता है, या तो DsP2 होगा या sp3 होगा। इसमें भी कार्बन देखिए क्या है, प्रबल है, प्रबल के कारण संयुग्मन हो जाएगा, संयुग्मन होने के कारण बताइए अंतःकक्षक होगा, अंतःकक्षक के कारण DsP2 संकरण हो जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, सी इज करेक्ट। पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती, अगर आपके पकड़ है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। उसके बाद में देखिए 69, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के दहन की ऊष्मा दे रखी है, मतलब कि CO2 के दहन की ऊष्मा जो दे रखी है वो कितनी है, निर्माण की CO2 निर्माण की है, कार्बन के दहन की ऊष्मा दे रखी है 393.5 किलो जूल मोल। उसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का अगर अपने CO2 का जो ग्राम है वो 35.5, अगर बताइए 44 ग्राम से कितनी बन रही है, 393.5 बन रही है, तो बताइए 35.5 ग्राम से कितनी वो एनर्जी उत्सर्जित होगी। तो ये आपको मोल वगैरह चैप्टर में ऐसे पढ़ाया जाता है ना। तो कितनी बनेगी बताइए, इससे जो बनने वाली है वो 315, वो भी माइनस की दे रही है, अभी माइनस की दे रही है, तो 315 माइनस की आएगी, भाई साहब पॉजिटिव कैसे हो जाएगी। तो आंसर इज सी करेक्ट। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 70, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने को गर्म करने पर अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड व 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड आए अपने पास MgCO3 के मैग्नीशियम कार्बोनेट के 20 ग्राम दे रखा था। इसके जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे, 0.238। अब बताइए इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। 1 मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना बनाएगा, 1 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपना पता कर लेते हैं कि उसने 8 ग्राम दे रखा। अपने इस क्वेश्चन से देखते हैं कितने ग्राम प्राप्त हो रहा है। मोल बताइए, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 0.238 से कितना बनेगा, 0.238, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है, 40, तो जो ग्राम में मात्रा आएगी 9.523। अब बताइए पहले कितना उसने क्वेश्चन में दे रखा है 8 ग्राम, और अब कितना प्राप्त है 9.528, तो बताइए कितना है 8/9.52। इसका जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 84% के आसपास आएगा। तो आंसर इज बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास 71, इसमें बोल रखा है 1.00 स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब होता है मोलनता। ये नीट के अंदर 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने पिछले साल के प्रश्न किए हैं तो बताइए इसका आंसर सी डायरेक्ट लगा सकते हो, है ना। इसमें पूछा जलीय विल्य की मोल अंश, विल्य को मैं क्या बोला जाता हूँ, XB बोलता हूँ, उसके मोल अंश पूछा है तो XB अपने को पता निकालना है। बताइए NB कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। NB कितना हो जाएगा, 1 मोल। और Na मतलब कि विलायक के पता करना है, विलायक का कितना हो जाएगा, हजारों पूर्ण विलायक था क्या पानी, तो पानी का जो अणुभार कितना होता है 18, तो इसका जो मोल आएगा वो 55.5 आएगा। बताइए विलय की मोल अंश अपने को निकालना है, तो XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB, 1 प्लस 55.5, इसका जो आंसर आएगा 0.017, लगभग ये 0.018 भी आया था एक बार, 0.017 भी आ चुका है, तो ये आपको लगभग 0.018 याद रखना है, डायरेक्ट लगा दिया करो। उसको 72 देखिए, सही कथन का आपको पता करना है। फ्रेंकल दोष एक स्थान भ्रंश दोष है। क्षार धातु के हैलाइडों में फ्रेंकल दोष पाया जाता है, क्षार धातुओं में नहीं पाया जाता। क्षार धातुओं में क्या पाया जाता है, शॉर्ट की दोष पाया जाता है। उसका निष्क्रिय घनत्व और शॉर्ट की दोषों का कोई प्रभाव नहीं है, शॉर्ट की दोषों में घनत्व कम हो जाता है ना, और फ्रेंकल दोष क्रिस्टलीय दोषों के घनत्व को कम कर देता है, ये भी कर देता है। आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसको 73 देखिए, +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व पूछा है, किसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट दे रखे। आपको अक्रिय युग्म प्रभाव याद होगा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो निम्नतम स्थायी रहती हैं। मतलब जैसे कि अब इसने दे रखा बेंगन गजरेंथेला, मतलब कि ये बोरोन फैमिली है, बोरोन फैमिली में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, मिनिमम कितनी होती है +1, मतलब कि न्यूनतम अवस्था +1 वाले में स्थायित्व रहेगी नीचे वाले एलिमेंट। उसने +1 वाला पूछा था, नीचे वाला सबसे ज्यादा +1 में स्थायित्व रहेगा, तो आलू गाजर इनथेला मतलब टाइटेनियम थेलियम सबसे ज्यादा क्या हुआ, +1 स्थायित्व हुआ। आंसर डी इज करेक्ट। उसके बाद में पूछा है C74 में एक यहाँ पे कोई यौगिक दे रखा है, उसमें बोला है कि दो संभावित त्रिविम समायोता एनाइसोमर बनेंगे, प्रतिरूप समायोता बोला जाता है। उसके बाद 75 को रिएक्शन दे रही है, उसका नाम पूछा है। इस रिएक्शन को बोला जाता है शोटन-बामर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, शोटन-बामर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, याद करना पड़ता है इसको। उसके बाद में 80 नंबर प्रश्न देखिए, वेग स्थिरांक दे रखा 0.6 × 10⁻³ मोल प्रति सेकंड, ये शून्य कोटि की विक्रिया है, और उसमें पूछा कि एक ही सांद्रता 5 है,
20 मिनट के बाद में पूछे, 20 मिनट के बाद मतलब जो विकटित होगी वही तो क्या बनेगा, बी बनाएगा। तो उसमें बी की तो पूछिए सीधी। अरे थोड़ा सा प्रश्न घुमा के दे रखा है लैंग्वेज में, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि आर नोड माइनस आर बराबर के टी होता है, या जो विक्टिम की मात्रा एक्स बराबर के टी होता है। के कितना दे रखा 0.6 और टाइम कितना दे रखा 20 मिनट में दे रखा, वो किस में रखा जाता है, सेकंड में रखा जाता है। जो आंसर आएगा वो विक्टिम की मात्रा आएगी, वही विक्टिम की मात्रा क्या बनाएगी, बी तो बनाएगी। तो ए से बी में जाने वाली मात्रा तो पूछिए, तो बताइए कौन सी आएगी। ये जो आंसर अपने निकालेंगे 0.72 आ जाएगी, सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद में पूछा SN1 रिएक्शन में, आपको अगर याद हो तो SN1 रिएक्शन में रिटेंशन तथा इन्वर्टेड दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिटेंशन और इन्वर्टेड दोनों बनने के कारण बताइए। इसमें तो आंसर एक ही दे रखा है कि ओनली रिटेंशन बनेगा, ओनली इन्वर्टेड बनेगा, या रेशमिक मिक्सर बनेगा, या धारणक से ज्यादा प्रतिलोम द्वारा बनता है। तो आंसर इज 4 करेक्ट। उसके बाद देखिए 78 बोला कि एक एस्टर क्षारीय दशा में सबसे सरलता से जल अवघटित होता है। तो कौन सा आसानी से जल अवघटित होगा, अवघटित वही होगा जिसके अंदर बताइए खींचने वाले समूह इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लगे हो, तभी तो उस पर क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वहां से क्या हो जाएगा, वाटर का अटैक होगा और उसको क्या कर देंगे, जल अवघटित हो जाएगा। तो बताइए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, -I सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा कहां पे लगा हुआ है, थर्ड पे। तो आंसर इज सी करेक्ट। उसके बाद 77 देखिए कार्बन यौगिक की अभिक्रिया में से अभिकारक के साथ नाभिक से योगात्मक के पश्चात जल का अपघटन करना, नाभिक से नहीं मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन। अगर आपको रिएक्शन याद है तो वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, अपने जो जितने भी अमोनिया के यौगिक होते हैं उन सभी में क्या होती है, नाभिक से नहीं एडिशन देन एलिमिनेशन। तो यही तो पूछा है उसने, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग कर दिया कि नाभिक से नहीं का योग और उसके पदार्थ जल का निकलना। तो एडिशन और एलिमिनेशन दे रखा है, तो वो किसके अंदर होता है, अम्लीय जलीय विलयन हाइड्रोजन का निर्माण किया है, अमोनिया डेरिवेटिव तो है। उसके बाद 76 देखिए, इसमें पूछा है कि उपसंहरणशील यौगिक तथा ऑक्सीडेशन स्टेट का जो योग है वो कितना होगा। उपसंहरणशील यौगिक है कि जो उपसंहरणशील संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए इसके अंदर कितने हैं, 6 है, क्योंकि सारी धातु में लागू है। और उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी बताइए C2O4 का कितनी होती है, -1 होती है, और Cl की कितनी होती है, -1, इसकी -2 होती है, C2O4 की -2 और इसकी Cl की -1। तो XQH और 0.01 HCl समान आयतन दे रखा है। मिश्रण में बनने वाले की पीएच पूछिए, बताइए इसमें से दोनों में सबसे ज्यादा सांद्रता किसकी है, क्षार की दे रखी है, कितनी 0.1 × 1 आयतन मान लेते हैं, -0.01 × 1 आयतन किसका मान लेते हैं, अम्ल का। अब दोनों का टोटल आयतन कितना होगा, 2 × n, अपने n ही तो प्राप्त करनी है, n कितनी आ जाएगी, n बराबर 0.1 - 0.01 अपॉन में 2.045। अब 0.045 जो आई है वो किसके, क्षार की, तो PUH आएगा यहाँ पे माइनस log OH माइनस तो बताइए जो POH आएगा उसका मान कितना होगा 1.35। तो बताइए पीएच कितना आएगा 40 माइनस ये इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 12.65, कितना आएगा 12.65। आंसर इज सी करेक्ट। उसके बाद में देखिए आप कितना है 82। एक संकल यौगिक लेयर का समाविताओं की संख्या कितनी होगी, इसके अंदर जो GI होगी वो कितनी होगी 2 होगी, OI भी कितनी होगी 2 होगी, पर दोनों एक दूसरे की क्या होगी प्रतिबिंब समाविता, टोटल कितनी आइसोमर हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इज करेक्ट। उसके बाद 83 देखिए HF, HI, HBr और HCl दे रखा है। तो इसमें सबसे ज्यादा HF का जो क्वथनांक होता है वो किसके कारण होता है, HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, लेकिन उसके बाद वाले जो भी यौगिक है उनके अंदर क्या पाया जाता है, दुर्बल वैन डर वाल फोर्स पाया जाता है। जिसको 85 देखिए हवा की उपस्थिति में जिनका ऑक्सीकरण V2O5 के साथ कराया जाता है तो मेलेइक एनहाइड्रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मेलेइक एनहाइड्रस। उसके बाद देखिए 86 में कौन सा उत्पाद के निर्जलीकरण का नहीं है, निर्जलीकरण का मतलब कि OH पास वाले H को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है। तो पास वाले 3 ही तो H है, यहाँ पर तीनों को एलिमिनेट करके देखिए जो जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसके अलावा जो नहीं बनेगा वही तो क्या होगा, अपने आंसर होगा। तो बताइए कौन सा, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ गलत है। उसका भी प्रश्न नंबर 90 देखिए सल्फर सल्फाइड एस कॉपर के निष्कर्षण में धातु के लिए क्यूपस ऑक्साइड का अपचयन किसके साथ होता है, CO2O और CO2S यहाँ पे 2 यौगिक होते हैं तो -1 के कारण।
टाइटेनियम परमाणु की एक कक्षीय ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। n+l नियम के अनुसार इनका यौगिक बढ़ता हुआ क्रम होता है। सबसे पहले 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3d और 4s दोनों में आप पता कर सकते हो कि 4s में n+l नियम बताइए कितना होगा, 4 + 0 = 4 आ जाएगा। 3d में बताइए कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो बताइए पहले n+l जिसका कम होता है उसमें भरा जाता है, तो 4s पहले आएगा, 3d बाद में आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड और फोर्थ तो वैसे गलत हो गए, 4s पहले आ ही नहीं सकता। उसके बाद 88 एक अच्छा प्रश्न था, एल्किल हैलाइड के विरजन में कौन सी उपयोग ली जा सकती है रिएक्शन। तो उसमें देखिए फर्स्ट क्या है, सही है, निर्जल ZnCl2 के साथ 1 डिग्री। उसके बाद 3 डिग्री में नहीं होता, बाकी सभी में होता है 1। क्या आंसर कौन सा होगा, थर्ड इज सही। देखिए किस विधि से एनिलीन का निर्माण नहीं किया जा सकता। आपको गैबिन थैलेमाइड की जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि जो एमीन होती है वो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। तो बताइए एरीन मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाएगा, एनिलीन का निर्माण नहीं हो पाता उस रिएक्शन से। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड इज डायरेक्ट।